हेलो दोस्तों, मैं वीके मिश्रा, ज्योग्राफी फैकल्टी आप शिक्षा कुल। आपने देखा कि अभी हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान संगठन आईएमडी ने एक जारी आंकड़े में कहा 3 मई को कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की दशाएं उत्पन्न हो रही हैं। और यही नहीं, आईएमडी ने यह भी कहा कि 8 मई तक भारत एवं बांग्लादेश के तटों पर लैंडफॉल होने की संभावना है। तो चलते हैं, आज हम उसी चक्रवात के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में एक चक्रवात के विकसित होने की संभावना को बताया है। आज 8 मई को, जैसा कि हमने आपके साथ डिस्कस किया कि 8 मई को भारत एवं बांग्लादेश के तटों की ओर बढ़ने की आशंका है। और ये जो चक्रवात आ रहा है, जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने के लिए उत्सुक है, आखिर में ये 2023 का कौन सा चक्रवात है? तो आप कहेंगे, बड़ी प्यार से कहेंगे कि ये 2023 का पहला चक्रवात है। यही नहीं, अब आपके मन में उठ रहा होगा कि सर अधिकांश आप ही नहीं बताया है जब चक्रवात बता रहे थे कि अधिकांश चक्रवात सितंबर अक्टूबर मंथ में उत्पन्न होते हैं, तो आखिर में मई में क्यों उत्पन्न हुआ? क्या मई में उत्पन्न होने वाला ये पहला चक्रवात है या इसके और भी कई रीजन हो सकते हैं? तो वास्तव में बेटा ऐसा नहीं है कि ये जो चक्रवात आया है ये मई में उत्पन्न होने वाला पहला चक्रवात है। इससे पहले भी 2019 में, 2020 में मई में ही चक्रवातों की उत्पत्ति हुई है। और इसके एक रीजन है कि हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप का स्थलखंड है, इस भारतीय उपमहाद्वीप के स्थलखंड तीव्रता से गर्म होकर के और अपनी ऊर्जा को बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित कर देते हैं, और जिससे बंगाल की खाड़ी का जब तापमान 27 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं यहाँ पे लो प्रेशर बनने की दशाओं का निर्माण हो जाता है। और ऐसी स्थिति में आईएमडी ने कहा कि इस समय बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की बनने की दशाएं उत्पन्न हो रही हैं। चलते हैं, थोड़ी सी और बातों पर डिस्कस करते हैं। यहां पे आपने देखा कि मई मंथ में उत्पन्न होने वाला यह पहला चक्रवात नहीं है। 2019 में, मई 2019 में जो चक्रवात उत्पन्न हुआ जिसका नाम था फनी, और मई 2020 में उत्पन्न होने वाला चक्रवात ये अम्फान है। तो इस प्रकार हम बड़े प्यार से कह सकते हैं कि मई महीने में उत्पन्न होने वाला यह पहला चक्रवात नहीं है। इससे पहले भी अम्फान और फनी जैसे चक्रवातों की उत्पत्ति मई महीने में हो चुकी है। चलते हैं, आपके मन में उठ रहा होगा कि सर आखिर में जब बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों की उत्पत्ति होती है तो इसका नामकरण देश करते हैं, और ये चक्रीय क्रम में करते हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल होता है, ईरान भी शामिल होता है, और इससे मिस हिंद महासागर से लगे हुए जो देश होते हैं इनका नामकरण करते हैं। तो आखिर में यदि विभिन्न मिस 13 देश मिलकर के इसका नामकरण करते हैं तो आखिर में इस चक्रवात जो इस समय 2023 का चक्रवात आ रहा है इसका नामकरण कौन सा देश करेगा? तो आप बड़े प्यार से कहोगे कि ये चक्रवात या इस चक्रवात का नामकरण यमन देश कर रहा है। और यमन देश अपने एक प्रमुख शहर जिसका नाम है मोका, जो लाल सागर के तट पर आप देख रहे होंगे। यहां पे यदि आप नजर डालेंगे तो यमन है, और यमन का एक शहर यहां पे देख रहे हो, ये मोका है। यहां पे ये शहर एक क्या है? मोका है, और जो कि लाल सागर ये है रेड सी, तो रेड सी के तट पर स्थित है। इसी मोका शहर के नाम पर इस चक्रवात का नामकरण मोका रखा गया। ये जो मोका जो शहर है ये एक बंदरगाह शहर है, और जहां से हम कॉफी का निर्यात करते हैं, अतः इसे कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। यही इतना नहीं, आप यदि और भी बिंदुओं पर देखेंगे तो आखिर में मन में उठ रहा होगा कि सर आखिर में चक्रवात होता क्या है और चक्रवात बनने की दशाएं क्या होती हैं। तो चक्रवात यदि हम बात करें तो पहला आपको यही ध्यान देना बेटा कि जो चक्रवात होता है ये प्राथमिक पवन प्रसंचरण में उत्पन्न एक द्वितीयक प्रसंचरण है। मींस आपके एग्जाम का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो चक्रवात होता है ये प्राथमिक पवन प्रसंचरण है या द्वितीयक पवन प्रसंचरण है या तृतीयक है या सभी हैं। तो बड़े प्यार से कह देना कि ये एक द्वितीयक पवन प्रसंचरण है। तो इसी क्रम में आप देखते चलेंगे कि प्राथमिक पवन प्रसंचरण में उत्पन्न ये द्वितीयक पवन प्रसंचरण है जो कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चक्रित करती हुई केंद्र की ओर मुड़ती हैं। मिस कहने का मतलब यह है कि जिसके केंद्र में निम्न दाब और परिधि में उच्च दाब हो तो ऐसी स्थिति को हम साइक्लोन कहते हैं। इस साइक्लोन के बनने की या ये जो साइक्लोन होता है ये साइक्लोन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक ट्रॉपिकल या हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन।
आखिर में दोनों में क्या अंतर है, इसको हमने विस्तार से आपके साथ डिस्कस किया है। थोड़ी सी बात यह है कि वास्तव में ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अरबियन सागर में जो ये उत्पन्न होता है, आखिर में ये चक्रवात किन अक्षांशों से लेकर या कितने अक्षांश से लेकर के कितने अक्षांश के बीच इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो वास्तव में ये जो चक्रवात हैं ये 5 डिग्री से लेकर के 30-35 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। अब दूसरा आपके मन में क्वेश्चन बनना होगा कि सर 5 डिग्री के पहले क्यों नहीं, मिस विषुवत पर क्यों नहीं बनता, और दूसरा आपका जवाब होगा कि सर 35 के ऊपर क्यों नहीं बनता, मिस 35 के ऊपर मिस 45 डिग्री अक्षांशों पर चक्रवातों की उत्पत्ति क्यों नहीं होती। मिस 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे होंगे, इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब आपके सामने। पहला रीजन ये होता है कि जब आप विषुवत पर देखते हो, इक्वेटर पर देखते हो, तो इक्वेटर पे कोरिलेशन बल का मान 0 होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था बेटा कि कोरिलेशन फोर्स CF प्रोपोर्शनल टू साइन फाई, और देन का मतलब ये यहाँ पे फाई इज इक्वल टू विषुवत पर अक्षांश का मान 0 होता है, और देन CF प्रोपोर्शनल टू 0। ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि विषुवत पर कोरिलेशन बल का मान 0 होता है, जो कि पवनों को चक्रित करने का कार्य करता है। अब जब यहाँ पे विषुवत पर कोरिलेशन फोर्स का मान 0, तो पवनें चक्रित नहीं हो पाती हैं, अतः यहाँ पे चक्रवातों का निर्माण नहीं हो पाता। दूसरा आपके मन में उठ रहा होगा कि सर 30-35 के ऊपर क्यों नहीं, आखिर में 45 डिग्री अक्षांशों पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण क्यों नहीं। तो इसका रीजन होता है बेटा कि चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आवश्यक दशा यह है कि यहाँ पे वायु कर्तन का अभाव होना चाहिए। वायु कर्तन का अभाव का मतलब यह है कि वायु में बहुत ज्यादा कटाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि जहां पे व्यापारिक पवनें 30-35 से लेकर के और 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य इस प्रकार चलती हैं, 30-35 से लेकर के और 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य इस प्रकार चलती हैं। वहीं पर जो पछुआ पवनें होती हैं वो 30-35 से लेकर 60-65 के बीच इस प्रकार चलती हैं, मींस ठीक अपोजिट की दशा होती है। और ऐसी स्थितियों में वायु कर्तन एक बहुत बड़ा वायु कर्तन, वायु में कटाव की जो क्रिया है एक बड़े पैमाने पर हो रही है, और यही कारण है कि चक्रवात जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये 35 डिग्री अक्षांश के ऊपर नहीं बन पाते।